इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। क्या कोई मतलब दूसरे मुल्कों की तरह कोई आपने लाखों का स्टेटमेंट दिखा के फिर आपने फीसेस इन एडवांस जमा करानी है, क्या है? बिल्कुल। अच्छा, इस केस में भी आप मास्टर्स और बैचलर्स को सेम काउंट करें, एक अच्छा, ठीक है। ठीक है। और आपका यूनिवर्सिटी की फीस वेरी करेगी 50 यूरो से 400 यूरोस तक, ठीक है, डिपेंडिंग 6 months पर सेमेस्टर। सही है। इधर फीस नहीं है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो ठीक है। ये फीस होती है, तो ये वो होती है, ठीक है। और उसके बाद ये वेरी करती है 52 यूरो से 400 यूरोस तक। जिसमें आपका सेमेस्टर टिकट भी इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला। बिल्कुल बिल्कुल सब। ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कोई स्टेट देता है उसकी जो देता है उसकी फीस अराउंड 400 होगी, जो नहीं देते वो 50-100 तक होगा बस। ठीक है, ठीक है। और फिर जो मेजर एक खर्चा है इधर का, जिसको हम ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट ही एक मेजर खर्चा है, इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होता इधर आने का। स्टेटमेंट कुछ नहीं चाहिए, मेरी पर्सनल स्टेटमेंट थी 25,000 बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। सही। वो तो आपने नेपाल में सबमिट भी नहीं कराई? कराची में नहीं करवानी होती, इस्लामाबाद में करवानी होती है। अच्छा अच्छा, रिक्वायरमेंट है तो ठीक है। और ब्लॉक्ड अकाउंट या अभी करंटली जब मैं आया था तो 10,500 था, अभी 11,300 समथिंग है। ठीक है, वो सही है इन्फ्लेशन की वजह से ना। ब्लॉक्ड अकाउंट आपको इवेंचुअली 12 महीने के बाद वापस ही मिलेगा। सही है, मतलब उसका मैं प्रोसेस बताता हूँ कि ब्लॉक अकाउंट वो ये होता है, वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 1 साल का यहाँ पे रहने का खर्चा है। और जब आप वो अमाउंट ब्लॉक करवाते हो तो वो आप ही के जर्मन बैंक में आप ही के नाम पे एक अकाउंट खुलता है, उसी में वो अमाउंट ब्लॉक होता है। और फिर जब यहाँ पर आप आ जाते हो और आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई और आपके इनरोलमेंट हो गई और इस तरह की जो सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आने के बाद होती है, उसके बाद आपको वो हर महीना वो मतलब लेट से अगर आप 12,000 यूरो ब्लॉक अकाउंट करा के आए हो तो हर महीना आपको 1,000 यूरो आपके अकाउंट में अनफ्रीज होता रहेगा, वो आप अपने ही इस्तेमाल में ले सकते हो। तो इट इज पॉसिबल कि अगर किसी के पास 12,000 यूरो ना भी हो, वो किसी से उधार लेके आते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि वो उधार लेके आए, यहाँ पर आकर जॉब करना शुरू करें पढ़ाई के साथ साथ ऑब्वियसली। और जैसे जैसे 1,000 यूरो उनके हर महीने अनफ्रीज होते रहे, वो वहां पर वापस उनको भेजते रहे। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ये है। ऐसे ही है। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है जो मेजर। इसके अलावा कोई खर्चा है नहीं, सही।